बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजुत फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, नादिया खान ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी की पूरी स्टोरी बताई है। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि भाई उनसे मिस्टेक हो गई थी शादी करते हुए। देखें, और बहुत कम एज में उन्होंने की थी। अब जिस एज में उन्होंने की थी वो अबव 20 तो थी वो जब उन्होंने ये शादी की थी। अब उन्होंने वो गलती कर दी और उन्होंने कहा, उनको फर्स्ट नाइट ही अंदाज़ा हो गया था कि मैंने ये गलती की है, ये बंदा सही नहीं है। उसके बाद भी आपने शायद सुना हो, हम सुनते थे बचपन में कि वो कुछ टॉर्चर कर रहा है या मार रहा है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद भी वो रहती रही। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने घर से छुपाती थी ये बातें और फैमिली वालों को नहीं बताती थी। फिर भी वो शोबत से भी लिंक रहा, काफ़ी अरसे वो दुबई में रही। फिर सडनली वो मूव आउट हो गई दुबई से पाकिस्तान और वो अपनी बेटी को यहाँ ले आई। अब उन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली बहुत तकलीफ उठाने के बाद उन्होंने यहाँ पे फैसल से शादी की। और एक दफ़ा इंटरव्यू में नादिया खान ने खुद कहा था कि लेट हो मगर आपका बंदा या बंदी अच्छी हो। तो यहाँ पे हमें म्यूचुअल बॉन्डिंग दिख रही है फैसल और नादिया की, मगर मैं रीज़न बता दूँ क्या है, क्यों बॉन्डिंग है और पहले शौहर से जो उनकी नहीं बनी उसके पीछे क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अच्छा, देखें हुआ क्या। नादिया खान जब अपने बच्चों को यहाँ ले आई तो उसके बाद इन्होंने ये कहती है सेकंड मैरिज इन्होंने की है इनसे, फैसल से। अब जो दो बच्चे ये बोलती हैं कि मेरी फ़र्स्ट शादी से है, तो ये एक वाला बच्चा जो है जिसको चीकू कहती हैं प्यार में, और आई थिंक ये मुश्किल से 3.5 या 4 साल का होगा, तो ये किसका बच्चा है। और इनके फर्स्ट हस्बैंड ने आके जो कि खावर भट्ट है, उन्होंने ये कहा कि मुझसे जो है इन्होंने मेरे बेटा और बेटी ले लिए। जब मैं पाकिस्तान आया तो इन्होंने फादर का नाम भी नहीं मेंशन करवाया था और मुझे मेरे बच्चों से मिलने तक नहीं दिया गया। अच्छा, अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि शादी के बाद जो है ये किसी से फ़ोन पे डिस्कशन करती थी और वो सलमान नाम का कोई लड़का था, और जब मैं इनको मना करता था तो ये मुझसे मिसबिहेव करती थी। देखिए, इसमें कितनी रियलिटी है कितनी रियलिटी नहीं है हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेटली वो भी अपने डिफेंस में बात कहेगा। और यहाँ पर नादिया खान ये कहती हैं कि इनका जो छोटा वाला जो चीकू है ये इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम किसी को भी जो है ब्लेम नहीं दे सकते। ना मैं ये कहती हूँ कि नादिया खान गलत हैं और नाइदर मैं अभी ये कह रही हूँ कि खावर भट्ट ने कुछ गलत बात कही है। सिचुएशन क्या है ये दोनों बेटर जानते हैं, मगर ये बात कुछ अजीब सी है कि जब आपका माशाल्लाह से एक बेटा भी है बेटी भी है तो आपको क्या हुआ है दिमाग के अंदर कि आपने एक बच्चा अडॉप्ट किया है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, जो लुक वाइज अगर देखें तो ये छोटा वाला बच्चा जो है ये अपने भाई से मिलता है बहुत ज़्यादा, बड़े भाई से। तो क्वेश्चन ये है कि मे बी पॉसिबल नादिया खान की ये तीसरी शादी हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि नादिया खान की ये दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी है। यहाँ पर फैसल ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि नादिया बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है और समझ में नहीं आती और इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मगर ये मेरे कंट्रोल में है, मैं इनको समझता हूँ और ये मुझे समझती हैं। और ये चीज़ उन्होंने अपनी बीवी के सामने ही इंटरव्यू में कही। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि नादिया खान कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करती कि उनकी ये थर्ड मैरिज है, जबकि ये जो बच्चा है छोटा, ये काफ़ी एज डिफरेंस है ना यार, इनमें और इस बच्चे में बहुत डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है क्यों अडॉप्ट करेंगी बच्चों का, कोई उन्होंने वो घर तो नहीं खोला हुआ कोई जहाँ पे बच्चे वो पालेंगी। की होगी शादी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं थर्ड मैरिज है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ छुपाने की क्या बात है। ठीक है, सेकंड मैरिज भी नहीं बनी आपकी तो आपने थर्ड मैरिज कर ली, और यहाँ पे फैसल की भी थर्ड मैरिज है। लेकिन जो बात समझ में आ जाने वाली है वो ये है कि आपका जो कैश है ना वो आपकी ज़िंदगी का ऐश है। यहाँ पे फैसल की फैमिली नो डाउट एक काफ़ी मैं कहती हूँ हम्बल फैमिली है, एजुकेटेड है। और फैसल जो है, जहाँ तक मैंने इनके फर्स्ट हस्बैंड को देखा, अब जब मैं फैसल को देखती हूँ तो वो बंदा काफ़ी नाइस है, डिसेंट है। तो ठीक है, अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो बंदों में, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इसी बेस पे होता है कि कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है। यहाँ पे फैसल को नाम मिला नादिया का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाम हो गया, ठीक है। और आपने देखा है कि नादिया को एक लाइफ मिली, ठीक है, उसने थर्ड मैरिज की भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो जो है वो ज़िंदगी ढूंढ रही थी। नादिया ने ये कहा था कि मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाह रही थी और उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेकंड हो या थर्ड हो उसने एंगेजमेंट की, सारी उसकी जो थी रस्में हुई। और जो फैमिली है फैसल की वो भी अच्छी है और नादिया की फैमिली भी अच्छी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आइदर ये पैसे और एक किस्म की फाइनेंशियली सपोर्ट और एक तरफ आपकी क्या कहना चाहिए पॉपुलैरिटी,
उसके बीच में ये रिश्ता चल रहा है, क्योंकि नादिया खान की वजह से फैसल को नाम मिला, फैसल की वजह से नादिया ने एक नई ज़िंदगी शुरू की। अच्छा, यहाँ पर देखा गया है कि जो नादिया खान है वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा। और आज भाई उनके बाल धुल रहे हैं, फिर वो फेशियल कराने जा रहे हैं। फिर नादिया ने बीच में ऐसा भी किया था कि बहुत ज़्यादा डाइट करवाई थी अपने हस्बैंड की, और वो एक्सट्रीमली, कहते हैं ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ वो पहुँच गया था। और अच्छा खासा बंदा है, ज़रूरी नहीं कि हल्का सा कोई हेल्दी हो तो उसे बीमार करके और खाने वाने छुटवा के उसको आप बोलें कि वो पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फेस पे बुढ़ापा आ गया था, जो मैंने पिछले व्लॉग देखे थे उनके। मगर अभी जब ये ड्रामा था कभी मैं कभी तुम के प्रीमियर में जो फैसल आया तो वो बेटर लग रहा था देखने में। अच्छा, यहाँ पर नादिया जो है वो लेके चलती हैं फैसल को अपने साथ, और काफ़ी हद तक मैं आपको बता दूं कि फैसल जो है वो नादिया को काफ़ी हर चीज़ में सपोर्ट करता है। इवन कि आपने देखा नादिया ने काफ़ी वेस्टर्न टाइप का सूट पहना हुआ था, फिटिंग वाली जीन्स, फिटिंग वाला टॉप, लेकिन उसके ऊपर उसने कवर किया हुआ था दुपट्टे से। तो मैंने फर्स्ट सेलिब्रिटी देखी थी जो इस किस्म के प्रीमियर में आई है या किसी इवेंट में आई है शोबस के, और उसने अपने आप को कवर भी किया हुआ है, फैशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आइडिया ये लेना चाहिए कि भाई बंदा लेट भी करे, दूसरी करे, तीसरी करे, लेकिन दुआ ये होना चाहिए कि बीवी भी अच्छी मिल जाए और हस्बैंड भी अच्छा मिल जाए, दोनों अच्छे मिल जाए। यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि भाई शादी ना करो, ये तो बिल्कुल ही गलत सी बात हो रही है। बात ये है कि सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए। और आपको पता है नादिया खान का आई थिंक एक ड्रामा चल रहा था उलझन, आई थिंक स्कूल लाइफ में मैंने वो देखा था ड्रामा, पता नहीं मुझे पूरा याद भी नहीं है, लेकिन नादिया खान मुझे उसमें अच्छी लगती थी। और उसके फ़ौरन बाद ही सुना था कि नादिया खान ने शादी कर ली। लेकिन ये भी फैक्ट है कि दुबई से बड़ी अजीबो गरीब खबरें आती थी शादी के कुछ सालों बाद ही कि नादिया खान बहुत परेशान है और हस्बैंड जो है वो टॉर्चर करता है या डांटता है या चीखता है, लेकिन नादिया खान वहाँ पे खुश नहीं है। और उसके बाद ये भी हुआ था कि जो उनकी बेटी है बड़ी वाली, और उसको भी शायद वहाँ के किसी टीचर ने मारा था या टीचर ने हर्ट किया था या टीचर ने उसको कुछ वर्बली कुछ बुरा कहा था, उस पर भी नादिया खान बहुत हाइपर हुई थी। तो ये तमाम कुछ चीज़ें हैं यार, मेमोरीज़ हैं जो रह गई हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि नादिया खान ने अपना जो भी पूरा एक ड्यूरिंग इंटरव्यू पूरी अपनी स्टोरी सुनाई है, उसको सुन के ये एहसास हुआ है ठीक है हुआ होगा उसके साथ बुरा। और मैं ये तो नहीं मानती कि उसकी सेकंड मैरिज है, डेफिनेटली थर्ड मैरिज है, लेकिन पहली शादी में उसके साथ हुआ मिसहैप, और दूसरी शादी में हो सकता है कि वो जिसको समझ रही हो कि मुझे खुश रखेगा उसने ना रखा हो, और उसके बाद उसने फैसल से की है तीसरी शादी। तो ये ओवरऑल नादिया खान का इंटरव्यू था। उनकी तमाम जो है इसमें जो तकलीफ़ ही मैं कह सकती हूँ उसने उठाई, और उसके नतीजे में उसने बताया भी कि भाई सही हो जाओ, सुधर जाओ लोगों, अगर ऐसा हुआ भी है तो कोई मसला नहीं है, नई ज़िंदगी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, ये एक लेसन भी है उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं नहीं यार ज़िंदगी कहीं स्टार्ट नहीं हो सकती, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी ना किसी बेस पे लाइफ को आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं कहूँगी कि वीडियो हो गई एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।